अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो मंथली क्लीनिंग जो है ना, एक दफ़ा अगर पूरे घर की कर ली जाए तो बहुत ही इजी हो जाता है। इजी मतलब कि काम भी थोड़ा लगता है और टाइम भी थोड़ा लगता है, काम भी थोड़ा करना पड़ जाता है। उसके अलावा ये होता है कि जो है ना, घर भी नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि बाथरूम में मैंने हार्पिक वगैरह और क्लीनर जो है वो अच्छे तरह से मैंने स्प्रेड कर दिया हुआ था। और उसके बाद ना थोड़ी देर इसको छोड़ा, आधा घंटा तकरीबन। उसके बाद ये है कि दीवारें साफ़ करवाने का आज है कि भाई, वैसे तो वीकली जो है ना बाथरूम की मैं करवाती हूँ एक दिन, यानी कि फ्राइडे को एक वॉशरूम का अच्छा तरह से साफ़ करते हैं। और जो है ना सैटरडे को, एवरी सैटरडे को एक बाथरूम की बारी होती है, ताकि उसकी दीवारें वगैरह, छत वगैरह अच्छी तरह से साफ़ कर लें। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ना गुलशन के साथ मैं काम करवा रही हूँ, क्योंकि काम वही बात है कि अगर साथ साथ आपको लगना पड़ता है, करना पड़ता है और करवाना पड़ता है, वरना फिर इस तरह जो है ना घर के प्रॉपर काम नहीं रहते। तो इसको सिंपल हमने जो सर्फ है ना उसके साथ और फिर हार्पिक लेकर उसके साथ अच्छी तरह से इसकी दीवारें साफ़ करेंगे, बेसन को साफ़ करेंगे। और जो है ना छत में जो जाले शाले वो भी ज़रा ब्रश की मदद से हल्का हल्का लगा लूँगी, ताकि अगर कोई जाले नज़र आ रहे हैं या हैं तो वो जो है ना रह गई हों अगर, तो ये है कि साफ़ हो जाता है। और बाथरूम जो एक ऐसी चीज़ है और कि इसका साफ़ होना ना बहुत ज़रूरी होता है। और आपका किचन और जो है ना बाथरूम साफ़ हो तो लगता है कि पूरा घर ही आपका साफ़ है और आप सफाई करने वाले हो। तो इसलिए ना अपने बाथरूम की जो है ना सफाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को इतना ज़्यादा क्लीन ना करें, इनका ख्याल ना रखें, ज़ाहिर है पानी डेली इतना यहाँ पर यूज़ हो रहा होता है, पानी के निशान पक्के छोड़ जाते हैं, जो कि जो स्टील के टैप्स और शावर के ऊपर भी फिर बहुत बुरे दिखाई देते हैं। शीशे को अगर प्रॉपर इसके साफ़ ना करें तो वो भी बहुत ही गंदा और अजीब सा दिखना शुरू हो जाता है। वक्त के साथ साथ ये इन फिर चीज़ों की ना ख़राब भी होना शुरू हो जाते हैं। और उसके अलावा ये है कि इनमें जो मैल कुचैल फंस जाती है, वक्त के साथ साथ गंदगी जमा हो जाती है, जिसको फिर साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बेहतर है हम थोड़ा थोड़ा करके इसको साथ साथ ही साफ़ कर लें, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो खैर आज ये है कि मंथली सफाई में आप लोग भी अपने वॉशरूम की जो है दीवारें, टाइलें अच्छी तरह से, बेसन, टैप्स, शावर वगैरह सारा जो भी है एक्सेसरीज़ है, उसके अलावा ये है कि इसको अच्छे तरह से साफ़ करें, डीप क्लीन करें। डेली तो अगर हम बाथरूम को साफ़ करते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन वीकली में थोड़ा सा लगता है। जब मंथली हम सफाई करते हैं तो फिर उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो भी आपके अगर बाथरूम का एग्जॉस्ट फ़ैन है उसको भी उस दिन साफ़ करें, छत साफ़ करें, जाले उतारें। और ये है कि आप यकीन करें कि जब आप ना मंथली इन चीज़ों को साफ़ करते रहेंगे, इस तरह से क्लीनिंग, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो फिर आपका जो घर है वो भी नीट होगा और इतना ज़्यादा कचरा जमा नहीं होगा। इसी तरह से जो है ना पूरे घर का जो है देखभाल करना एक होम मेकर्स के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। और यही विश होती है कि हमारा घर नीट लगे। और यकीन करें, जब सफाई करने के बाद हम अपने घर को देखना जो अच्छा लगता है ना, कि वो एक लगता है कि घर खुला खुला सा लग रहा है। चाहे आपका घर छोटा हो, रूम छोटा हो, उसको डीप क्लीन कर देंगे ना, वो आपको लगेगा जैसा मेरा कमरा जो है या टीवी लाउंज है, पूरा घर जो है वो खुला खुला सा और रोशन लगता है। उसके बाद ये सबसे पहले बाथरूम की तरफ आए, वो साफ़ हो गए। उसके बाद ये है कि मैंने बेडशीट्स इस रूम की जो है ना चेंज करने वाली थी, काफ़ी दिन हो गए थे। ये मैं वीकली करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी वीकली इनको मैं करती हूँ। दिखने में हल्की फुल्की साफ़ लगती हैं, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए मैंने दोनों बेड्स की जो है ना बेडशीट्स बिछा दी हैं। और साथ साथ मैं जो है डस्टिंग करूँगी। और गुलशन और उसकी बेटी जो आई हुई हैं वो साथ साथ झाड़ू और मोपिंग वगैरह का काम कर लेंगी। साथ साथ यहाँ पर मेरी कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी हुई थी और इनको चेंज वेंज किया था इसलिए। और इनको हल्का फुल्का से ही अब मैं बस ना इनको रखूँगी, ज़्यादा इनको डीप नहीं क्लीन इनकी जो सेटिंग करूँगी। क्योंकि मैंने अभी और भी काम है। अगर फिर वो और काम अगर इनको मैं छेड़ने बैठ गई ना, तो फिर काफ़ी टाइम जो है वो लग जाता है, दूसरे काम जो है वो रह जाने हैं। आपकी इस तरह से जो भी चीज़ों के ड्रॉज वगैरह होते हैं ना, उनमें जितनी हम लोगों ने चीज़ें रखी हुई होती हैं, तो ये है कि अगर उनको हम खोलने बैठ के ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर यहाँ पर मैं सारी चीज़ें सेट करने बैठूँगी, फिर मेरे और जो काम है वो जो प्लान किया हुआ है कि ये करना है ये करना है, आज सिर्फ हमने सफाई सुथराई वाला काम की तरफ ध्यान देना है। फ्लोर की क्लीनिंग होगी, दीवारों की क्लीनिंग होगी, उसके अलावा छतें वगैरह जो भी है ना, ताकि उनको देखना और इस तरह के काम जो है वो करूँगी। तो इनको खैर मैंने वैसे ही रख दिया था सारी चीज़ों को, इनको बाद में मैं किसी भी टाइम या किसी भी दिन लगा के, कोई मॉर्निंग में, अगर मॉर्निंग में सुबह उठ के हम लोग जो है ना बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है घंटा लगा ले अगर इन चीज़ों पर, तो वो
वो हमारा काम वालियों के आने से पहले इस तरह के काम कर लिए जाए ना तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके अलावा जी मंथली सफाई में ये है कि पंखे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस घर की सफाई देखनी हो उनके ऊपर नज़र बस जाती है कि उनके फ़ैन साफ़ हुए हो ना तो पूरे घर का लगता है कि सफाई है। यकीन करें पूरा घर साफ़ होगा लेकिन पंखों की तरफ जब ध्यान जाएगा ना कि वो बहुत ज़्यादा गंदे हों तो लगता है कि बस ना सफाई की तरफ कम ध्यान है। इसलिए जो है इनका काफ़ी गंदे थे, बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे लेकिन गंदे थे। वो वही बात है, अगर मंथली करते जाएँ, इनको 2 माह बाद करते जाएँ तो फिर आपके जो है ना कुछ फ़ैन ऐसे होते हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने बैठना होता है, ज़्यादातर वक्त गुजारना होता है, तो वो तो बहुत ज़्यादा गंदे, आम पंखों की वजह से वो ज़्यादा गंदे होते हैं। लेकिन ये है कि अगर वही उनको मंथली हमने एक दिन रखा हो, फिक्स किया हो, वीकली अपनी घर की क्लीनिंग का दिन फिक्स किया हो, तो फिर इतना जो है ना गंद जमा नहीं होता, इतना कचरा जमा नहीं होता और हमारा टाइम भी कम लगता है और चीज़ें भी साफ़ जो है वो खुद को भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से ट्राई ज़रूर किया करें। बहुत से घरों में जो है इस तरह से मंथली और वीकली क्लीनिंग चलती है लेकिन कुछ घरों में नहीं चलती, मोस्टली घरों में नहीं चलती, ठीक है। लेकिन जिन घरों में नहीं चलती तो उन्हीं के लिए ये टिप्स हैं कि भाई अपने घर को थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से आप अपने यहाँ एक प्लान बना लें। उसी प्लानर के तहत जो है ना आप अपने काम करें। एक दिन आपने किचन का रख लिया, एक दिन आपने बाथरूम को डीप क्लीन करने का रख लिया, एक दिन आप अगर आपकी हेल्पर नहीं है तो आप अकेले हो जो काम करते हो तो फिर आपने एक दिन जो है वो अपने रूम को रख लिया कि आज मैंने ये रूम साफ़ करना है, आज ये रूम साफ़ करना है, डीप साफ़ करना है, ताकि मोपिंग करनी है, बेड फर्नीचर को हटा के ब्रूमिंग करनी है, झाड़ू पोछा और उनको फर्नीचर को हटा के करना है। तो इस तरह से ना आपका घर जो है नीट लगेगा, खुला खुला लगेगा और यकीन करें कि जो कीड़े मकोड़े हैं ना वो भी ऐसे घरों में फिर कम जो है वो बना लेते हैं। तो गंदगी की वजह से ही कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं। तो खैर यहाँ पर सफाई सुथराई चल रही थी, किचन की डीप क्लीनिंग नहीं करनी क्योंकि हम सिर्फ घर की कर रहे हैं। तो ये जो टास्क है हमारा कमरे साफ़ करने का, टीवी लाउंज साफ़ करने का, पंखे साफ़ करने का और बताया आपको कि बाथरूम वगैरह, तो इस तरह की आज हम काम करेंगे। साथ साथ जो है मैं डस्टिंग कर रही थी और बाकी जो मेरी हेल्पर है वो झाड़ू और पोछा यहाँ पर लगा रही थी। पंखे हमारे यहाँ के इस एरिया के हो गए हैं साफ़ और बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, ग्लोब्स वगैरह भी बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। इस तरह के जो छोटी छोटी डेकोरेशन, पहले तो कोशिश किया करें कि भाई थोड़ी डेकोरेशंस रखा करें अपने घरों में, लेकिन अगर जिनके घरों में है, क्योंकि जितनी चीज़ें घरों में होंगी ना तो यकीन करें कि घर तंग तंग भी पड़ेगा और उनकी सफाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जितनी कम चीज़ें होंगी घर भी खुला लगेगा और चीज़ों की सफाई जो है वो भी हमें कम करना पड़ेगी। अब यहाँ पर लास्ट पे टेरेस साफ़ हो रहा है, इसका फ़ैन साफ़ हो रहा है, इसको भी वॉश हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। होपफुली आज की टिप छोटी छोटी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।